नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में रहने वाला विषय है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची आखिर है क्या। जी हां, अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियों में एक प्रमुख अनुसूची आती है जिसका नाम है 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बात करें, इससे संबंधित एक और अनुसूची है जिसका नाम है अनुसूची 6, जहां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। तो हम बात यहां पर प्रमुख रूप से करने जा रहे हैं 5वीं अनुसूची की। किसकी? 5वीं अनुसूची की। साथ ही साथ इसी मुद्दे से संबंधित एक और प्रमुख मुद्दा है जिसका नाम है पेसा एक्ट। हालांकि मैंने पेसा एक्ट पर एक वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों। तो यहां पर हम दोनों मुद्दे पर बात करेंगे, पेसा एक्ट और साथ ही साथ हम यहां पर 5वीं अनुसूची। पहले मैं 5वीं अनुसूची की बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेसा एक्ट क्या है। क्या पेसा एक्ट ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाता है और यह 5वीं अनुसूची क्या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को अधिकार संपन्न बनाती है। तो आप सभी को पता है कि संविधान के या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दोस्तों प्रमुख रूप से प्रावधान किया गया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का। जी हां, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जैसा कि यहां पर लिखा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का मूल प्रारूप अनुसूचित जनजाति, मैंने क्या कहा, अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जी हां, सामाजिक, सांस्कृतिक, साथ ही साथ भाषाई एवं आर्थिक अस्तित्व की सुरक्षा करना। किनकी दोस्तों? जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स है, जी हां, अनुसूचित जनजाति है, इनकी भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की सुरक्षा करना और इनके ऊपर प्रमुख रूप से इनकी जो क्रियाविधियां हैं या जो इनके प्रावधान है उनको यहां पर सुरक्षित रखना। अगर मैं बात करूं इसके तहत आदिवासी संस्कृति, जी हां, आदिवासी संस्कृति, उनकी भाषाएं, उनकी जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में, ध्यान से सुनना, राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण, कैसा संरक्षण? राज्यपाल की निगरानी में इन्हें यहां पर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है आपकी जनजातियों को। जी हां, राज्यपाल के निर्देशन में पूर्ण रूप से संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुसूची में शामिल विभिन्न क्षेत्रों, जी हां, इस अनुसूची में शामिल जितने भी क्षेत्र है वहां पर जितने भी सांसद है, विधायक है और प्रशासनिक अधिकारी, इनके अधिकारों को या इनके प्रभाव को सीमित किया गया है। जैसा कि यहां पे लिखा है, सांसद, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और यहां पर प्रशासनिक अधिकारी के सीधे हस्तक्षेप को नियंत्रित करने की यहां पर कोशिश की गई है इस अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 में, जी हां, आर्टिकल 244 में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख है। यानी जो आपके आदिवासी क्षेत्र हैं यहां के प्रशासन का उल्लेख स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा 244 में। अगर मैं बात करूं कि इसी भाग के 3 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर प्रतिवर्ष, हर वर्ष राष्ट्रपति की मांग पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रति वर्ष सौंपेगा। यह बात कही गई है दोस्तों 244 में। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दोस्तों 5 जिलों में, कितने जिलों में? 5 जिलों में यह लागू है। ठीक है, पूर्ण रूप से 5 जिलों में लागू है दोस्तों 5वीं अनुसूची। ठीक है, कहां का? अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी एवं बड़वानी एवं 15 जिलों में आंशिक रूप से। कितने जिलों में? 15 जिलों में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों आंशिक रूप से, जैसे धार, खरगोन, खंडवा, आपका रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर और बुरहानपुर। अब इसी 5वीं अनुसूची के साथ साथ दोस्तों एक और प्रमुख प्रावधान है जो अनुसूचित जनजातियों को यहां पर अधिकार संपन्न बनाता है मेरे भाई, उसका नाम क्या है? पेसा एक्ट। जी हां, जिसको आप किस नाम से जानते हो? पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। यहां पर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश से सांसद रहे दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया। जी हां, दिलीप सिंह भूरिया की
सिफारिश पर या इन्हीं की सिफारिश पर दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दोस्तों यहां पर भूरिया समिति बनती है। कौन सी समिति? भूरिया समिति, जो बनती है मेरे भाई 1994 में। जो यही समिति अपनी रिपोर्ट देती है दोस्तों, यही भूरिया समिति, ये भूरिया समिति किसकी अध्यक्षता में? दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है 1994 में। यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी मेरे दोस्त 1995 में, और इसी समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को, तारीख याद रखना मेरे दोस्त कि कब, 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को भारत में दोस्तों, भारत में, पूरे भारत में कौन सा एक्ट लागू किया गया था दोस्तों? पेसा एक्ट। ठीक है, और यही एक्ट भारत के वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। कितने दोस्तों? 10 राज्यों में। यह भी याद रखने वाली बात है। मैं यहां पर 5वीं अनुसूची के साथ साथ किसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त? पेसा एक्ट की। तो वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में लागू है दोस्तों। जो ये पेसा एक्ट मेरे दोस्त, ये पेसा एक्ट गांव की समस्त गतिविधियों को, जितनी भी गतिविधियां हैं यहां पर ग्राम सभा को, यहां पर समस्त गतिविधियों को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन सभी गतिविधियों को इन सभी गतिविधियों का केंद्र किसको बनाने की बात कर रहा है? ग्राम सभा को। तो यहां पर जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को, किसको दोस्तों? ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। किस एक्ट के तहत दोस्तों? पेसा एक्ट के तहत, जिसको आप जानते हो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। जी हां, मध्य प्रदेश में भी लागू है। और ये बात करूं मैं 5वीं अनुसूची, तो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया। तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों को अधिकार संपन्न बनाने हेतु 5वीं अनुसूची एवं आपका पेसा एक्ट यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, और मैं दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं पेसा एक्ट पर, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको 5वीं अनुसूची बताई, साथ ही साथ मैंने आपको पेसा एक्ट भी समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और खूब से खूब शेयर करें। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, जय भारत।